अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास ओपन योर केमिस्ट्री बुक। बेटे अपने लास्ट टॉपिक में मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स यानी कि हेलोजेंस की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी। उसमें उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को भी हमने देखा था और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी जो हैं हमने इसकी सारी कंप्लीट कर ली थी। एट द एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ था जो कि मैंने आप लोगों से कहा था आपने खुद करने की कोशिश करनी है। मैं आपको वो क्वेश्चन करवा रही हूँ। सब लोग अपना अपना क्वेश्चन चेक करें कि किसने कहाँ पे कौन सी मिस्टेक की है। पेज नंबर 122 है। आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे थी बेटे, हाउ डू हेलोजेंस रिएक्ट विद वाटर, इसकी बात मैं कर रही हूँ। मैं आपको ये क्वेश्चन अभी करके दिखाऊंगी, आप लोग इसको उतार लेंगे। हेलोजेंस जो हैं डिफरेंट टाइप के हेलोजेंस थे हमारे पास। क्लोरीन आता है, फ्लोरीन आता है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। डिफरेंट टाइप के जो हेलोजेंस हैं वो किस तरह वाटर के साथ जो है वो रिएक्ट करते हैं, वो सारे के सारे मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं हेलोजेंस। आपको पता है कि क्या है, ग्रुप 17 के मेंबर होते हैं। ठीक है, तो इसके एक दो रिएक्शंस मैं आप लोगों को करवाती हूँ। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि फ्लोरीन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, किसको बेटे, किसकी बात कर रही हूँ मैं, फ्लोरीन की। फ्लोरीन के साथ हम रिएक्शन करते हैं किसका बेटे, हेलोजेंस का रिएक्शन अगर मैं फ्लोरीन के साथ करूँ, सपोज आप लोग यहाँ पे यूँ कर सकते हो कि आप कोई भी ले लो, कोई भी हेलोजन, ज़रूरी नहीं है कि आपने यही लेना है। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ फ्लोरीन की। फ्लोरीन यानी कि F2, अगर 2F2 हम रिएक्शन करें इसका वाटर के साथ H2O, तो आपके पास बेटे क्या बनेगा, आपके पास बनेगा 4HF प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन जो है वो आपके पास बनेगी अगर फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा वाटर। ठीक है, वाटर फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो आपके पास ये रिएक्शन बनेगा। इसी तरह यानी कि ये क्या प्रोड्यूस करेगा बेटे, ये प्रोड्यूस करेगा दो चीज़ें। एक तो कंपाउंड आपके पास बनेगा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बन जाएगा और दूसरा क्या बन जाएगा, आपके पास ऑक्सीजन बन जाएगी। इसी तरह अगर हम क्लोरीन लें यहाँ पे Cl2 प्लस वाटर H2O, यानी कि अगर क्लोरीन अगर जो है हम रिएक्ट करें, यहाँ पे बेटे 2 नहीं लगाओ आप लोग, ये वैसे ही बैलेंस हो गया। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा HOCl और साथ क्या बनेगा आपके पास HCl। ये रिएक्शन ऐसे प्रोसीड करेगा। ठीक है, यानी कि जब आप क्लोरीन को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा HOCl। ये क्या चीज़ है, ये है हाइपोक्लोरिक एसिड। HOCl किसका फार्मूला है, हाइपोक्लोरिक एसिड का, और साथ आपके पास क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। क्लियर। अच्छा, फिर हम लोग इसका रिएक्शन अगर अगला हेलोजन हम लोग ले लेते हैं ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन का रिएक्शन Br, ब्रोमीन हम लेते हैं कि ब्रोमीन जो है वो कैसे रिएक्ट करेगा, किसके साथ, वाटर के साथ। तो बेटे उस केस में आप लोग क्या करेंगे, हमारा रिएक्शन कैसे कंप्लीट होगा, HOBr प्लस HBr। इस रिएक्शन में हमने क्या किया, ब्रोमीन रिएक्ट विद वाटर। ब्रोमीन हेलोजन है ना बेटे, ये वाटर के साथ रिएक्ट किया टू फॉर्म HOBr प्लस HBr। ये जो HOBr है किसका फॉर्मूला है, दिट इज हाइपोब्रोमस एसिड HOBr, और साथ आपके पास क्या बनेगा, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। ठीक, क्लियर हो गया। अब हम अगला रिएक्शन करेंगे किसके, एक और हेलोजन ले लेते हैं। सपोज मैं ले रही हूँ आयोडीन के साथ कर लेते हैं, आयोडीन प्लस H2O। ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा, I2 के साथ आपके पास क्या बनेगा HOI प्लस HI। आयोडीन रिएक्ट स्लाइटली विद वाटर। ये रिएक्शन बहुत स्पीड अप नहीं होता बल्कि स्लाइटली होता है। जब ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, इट फॉर्म HOI हाइपोआइडस एसिड एंड हाइड्रो आयोडिक एसिड। ठीक है, HI। मैंने साथ साथ इनके आपको नेम्स भी बता दिए हैं। क्वेश्चन आपका था कि हेलोजन जो हैं वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, हेलोजन जो हैं ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, हेलोजेंस कहते हैं। मैंने आपको बेटे बताया ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते थे, हेलोजेंस कहते थे। हेलोजन जो हैं वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, पहली एग्जाम्पल हमने ली थी फ्लोरीन की। फ्लोरीन जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता था, 4HF प्लस O2 बना रहा था। यानी कि ये किसका फॉर्मूला था बेटे, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF। क्लियर हो गया। फिर जब क्लोरीन का रिएक्शन हमने वाटर के साथ किया तो आपके पास क्या बना, HOCl बना। क्या बना, HOCl। HOCl किसका फॉर्मूला था,
हाइपोक्लोरिक एसिड, इनके नाम भी साथ साथ लिख लो ताकि आप लोगों को भूले ना ये क्या चीज़ है, हाइपोक्लोरिक एसिड, और साथ क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना। रिएक्शन कैसे हुआ मैंने आपको बताया। फिर हमने दो फर्दर हैलोजन लिए, एक लिया ब्रोमीन और एक कौन सा लिया हमने, आयोडीन। जब ब्रोमीन के साथ वाटर को रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या बना बेटे, आपके पास एक नई चीज़ जो है वो बनी थी, डैट इज HOBr। क्या बना था, HOBr। ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, मैंने आपको नाम बताया था, हाइपोब्रोमस, HYPO, हाइपो BROMOUS, ब्रोमस, हाइपोब्रोमस। मैं इधर राइट कर देती हूँ, हाइपो HYPOBROMOUS, हाइपोब्रोमस एसिड। ठीक है, ये फॉर्मूला है HOBr, हाइपोब्रोमस एसिड, और साथ आपके पास हाइड्रोब्रोमिक एसिड भी जो है वो बनता है। क्लियर है, ये रिएक्शन हो गया ब्रोमीन के साथ। अगर हम इसका रिएक्शन करते हैं आयोडीन के साथ तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा HOI एंड HI। अब ये HOI किसका फॉर्मूला है बेटे, ये फॉर्मूला है हाइपोआइडस। हाइपो, ये आपके लिए न्यू नेम्स है, मैं साथ राइट कर रही हूँ ताकि आप लोग जो है वो उतार लें। हाइपोआइडस, HYPOIODOUS, हाइपोआइडस एसिड, और साथ क्या बन गया, हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक, IODIC, हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रो। ठीक है, और ये क्या था, ये हाइपो था। ये हमने क्या कर लिए बेटे, ये मैंने आपको बता दिया कि ये किस तरह हैलोजन जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। इन चारों का रिएक्शन हमने वाटर के साथ पढ़ा, क्या क्या चीज़ें बनाई मैंने आपको वो बता दी। लेकिन आपको मेन बात याद रखनी है कि जिस तरह हम लोग जो है वो डाउन जाते रहते हैं तो ग्रुप 17 में तो रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ होती है। ये ज़्यादा रिएक्टिव था, ये उससे कम था। ब्रोमीन और आयोडीन जो है वो इन दोनों से इनकी रिएक्टिविटी कम थी, और आयोडीन की रिएक्टिविटी ब्रोमीन से भी कम थी। बहुत स्लोली जो है ये रिएक्शन जो है ये फर्दर आगे प्रोसीड करता है। इट्स लाइटली रिएक्ट विद वाटर। ये बहुत रिएक्टिव था, ये उससे कम था, ये उससे कम, और ये सबसे कम इसकी रिएक्टिविटी थी। यानी कि जब आप ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू डाउन आते जाते हो तो रिएक्टिविटी जो है इनकी डिक्रीज होती रहती है। ठीक है बेटे, ये हमने पहले क्वेश्चन का जो है अपना आंसर देख लिया कि किस तरह जो है ये सब एक दूसरे के साथ जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे थे। इसको आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लो। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हमने स्टार्ट करना है डैट इज ग्रुप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, जो है हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 122 पे। अगर आप लोग आओ तो बेटे वहाँ पे मैं रीड आउट करूँगी इसको। एलिमेंट्स प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल form group 3 to group 12 are called d block element or transition elements. All transition elements are metal having the similar property. Transition elements are often hard with higher densities. Their melting and boiling point are also high. These metals show variable oxidation state and the compound they form are often colored. They are malleable and ductile. Transition metals and their compound functions as catalysts in many important chemical reactions. Metal often absorb other substance on their surface, activate them in this process. Iron, a transition metal, is used as catalyst, is one of the most important industrial reaction which give ammonia. It is called Haber process. The ammonia is used to prepare urea fertilizer. N2 plus 3H2 is equals to NH3 ammonia. Platinum was originally used as catalyst in the contact process for the manufacturing of sulfuric acid. This expensive catalyst, however, rendered inactive due to the presence of arsenic as impurity in sulfur dioxide. Vanadium pentoxide V2O5 is now preferred as a catalyst. A catalyst converter is a device used in the exhaust of an automobile which converts some harmful gases produced in the engine to such gases which do not pollute the atmosphere. Platinum, palladium, and rhodium are the catalysts used in catalytic converter. A transition metal nickel is used as a catalyst for the hydrogenation of oil to give solid margarine. Margarine is less likely to spoil than butter. मैंने जो भी टॉपिक की रीडिंग की है डैट इज़ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं बेटे, वो एलिमेंट्स जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 3 टू ग्रुप 12
में प्रेजेंट हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, या हम उनको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं तमाम के तमाम जो हैं इनकी प्रॉपर्टी जो हैं मेटल जैसी हैं, दे ऑल आर मेटल्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, उनकी डेंसिटीज़ भी जो हैं वो बहुत हाई होती हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बेटे बहुत हाई होता है, और दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। हम ऑक्सीडेशन स्टेट जो हैं वो इनके डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, ठीक है, और ये डिफरेंट कलर में भी अवेलेबल होते हैं। दे आर वेरी कलरफुल एलिमेंट्स, ठीक है, दे आर मैलेबल एंड डक्टाइल, ठीक है, दे एक्ट एज, दे फंक्शन एज कैटलिस्ट। ये सारी की सारी जो मैं प्रॉपर्टीज बता रही हूँ इनको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं किसकी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो कि पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक प्रेजेंट है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट है और इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है बेटे, डेंसिटीज बहुत हाई हैं, और इन दे शो डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर्स या ऑक्सीडेशन स्टेट्स कह सकते हो। दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं ये ज़्यादातर इन जनरल जो है फंक्शन एज ए कैटलिस्ट जो है ये काम करते हैं बहुत सारे रिएक्शंस में। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है कि ये कैटलिस्ट ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन ये उसको चेंज नहीं करते। ये नहीं है कि रिएक्टेंट जिस तरह जो उनसे प्रोडक्ट बनना था तो कैटलिस्ट अगर वो हो तो कैटलिस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ बेटे जो रिएक्शन होता है उससे प्रोसीड कर देता है, उससे स्पीड अप कर देता है, उससे तेज कर देता है, और फिर एज इट इज़ जो है वो वहाँ से निकल जाता है, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं वो कैटलिस्ट के तौर पर भी जो है वो काम करते हैं बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में। ये बहुत उनको एक्टिवेट करते हैं, उनको स्पीड अप कर देते हैं। कॉमन एग्जांपल इसकी आयरन है, आयरन Fe, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि Fe जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। अमोनिया के बनाने में, अमोनिया क्या चीज़ है, अमोनिया एक फर्टिलाइज़र है। डिस अमोनिया इज़ यूज एज यूरिया, यूरिया एक खाद है, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हार्बर प्रोसेस कहते हैं। ये इंडस्ट्रियल केस में पूरा प्रोसेस होता है जहाँ पे जो है अमोनिया बनता है, लेकिन अमोनिया को बनाने के लिए जो आयरन है जो कि Fe जिसका फार्मूला है आयरन का बेटे, ये आयरन जो है ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो है अमोनिया बनाने में एज ए कैटलिस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। क्लियर हो गया। दूसरी एग्जांपल आपको जो दी हुई है एक और कैटलिस्ट की, वो है प्लैटिनम, ठीक है। प्लैटिनम जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है और ये यूज़ होता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जब सल्फ्यूरिक एसिड बनता है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी एक कैटलिस्ट यूज़ होता है, और वो कैटलिस्ट भी जो है क्या है, ये कैटलिस्ट जो मैं बोल रही हूँ ये सारे के सारे कैटलिस्ट जो हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करते हैं और ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को कंप्लीट करते हैं, उनको स्पीड अप करते हैं, उनको फर्दर प्रोसीड करते हैं। दो कैटलिस्ट की एग्जांपल हमने पढ़ी, एक हमने पढ़ा आयरन Fe जो अमोनिया बनाने में हेल्प कर रहा था, दूसरा कैटलिस्ट क्या है V2O5, ठीक है। क्या है ये, वनेडियम पेंटॉक्साइड, ठीक है। ये भी कैटलिस्ट है और ये किसको बनाने में यूज़ हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के में यूज़ हो रहा है। दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव कैटलिस्ट, ठीक है। और वनेडियम पेंटाऑक्साइड है और ये भी कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है टू मैन्युफैक्चर सल्फ्यूरिक एसिड। ये फार्मूला लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या होगा, SO2 के अंदर ऑक्सीजन मिक्सअप होता है और ये क्या चीज़ बनती है, SO3। क्या बनेगा, XO3 बनेगा। इस SO3 में फिर वाटर ऐड होता है बेटे और आपके पास क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। इस सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो V2O5 जो है वो यूज़ होता है। दिस V2O5 यानी कि वनेडियम पेंटाऑक्साइड इज़ नोन एज कैटलिस्ट। क्लियर हो गया। फिर जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल स्केल्स हैं, इंडस्ट्रियल स्केल्स पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में और ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो है कैटालिटिक कन्वर्टर लगे होते हैं। एक डिवाइस है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर कहते हैं, जो कि आपकी जो गाड़ियां हैं, बड़े बड़े ट्रक्स हैं, उनकी जो हार्मफुल गैसेस हैं उनको मतलब हार्मलेस में जो है वो कन्वर्ट करते हैं, और जो एटमॉस्फेयर है उसको भी पोल्यूट होने से जो है ये कैटालिटिक कन्वर्टर जो हैं बचाते हैं। और इन कैटालिटिक कन्वर्टर में भी जो एलिमेंट्स यूज़ होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही यूज़ होते हैं। कॉमन एग्जांपल कैटालिटिक कन्वर्टर की क्या है, प्लैटिनम है, प्लैटिनियम है और रोडियम जो है इसकी कॉमन एग्जांपल है। ये तीनों एग्जांपल्स किसकी हैं बेटे, दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये क्या चीज़ें हैं, दीज आर कैटालिटिक कन्वर्टर। और कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करते हैं, ये बेटे एटमॉस्फेयर की जो पोल्यूटेंट है उनको रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, और दूसरा क्या करते हैं, ऑटोमोबाइल की जो हार्मफुल गैसेस हैं उनको भी ये ख़त्म करते हैं।
ट्रांजिशन एलिमेंट, एक और ट्रांजिशन एलिमेंट है यहाँ पे निकल। निकल की भी कॉमन एग्जांपल आपको दी हुई है। निकल आल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट, और ये कहाँ यूज़ होता है? फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, जहाँ पे जो ऑयल और जो घी वाली फैक्ट्रीज हैं जितनी भी, वहाँ पे जो है ये निकल जो है, निकल इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट, ये वहाँ पे जो है यूज़ हो रहा है फॉर हाइड्रोजन, जितनी हाइड्रोजनेशन ऑयल्स की होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मार्जरीन जब बनता है तो मार्जरीन में भी जो कैटलिस्ट है वो निकल ही यूज़ होता है, ठीक है। और एंड पे आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि मार्जरीन जो है वो बटर से बेहतर है, ठीक है। ये हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स को अच्छी तरह से करना है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। पहले हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, देन हमने उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने 2-3 उसके रिएक्शंस पढ़े, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता था और अमोनिया कैसे बनता था। इसके बाद आप यहीं पे एंड पे देखो तो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स के एंड पे आपको एक चीज़ दी हुई है। आप यहाँ पे एक नोट है, अगर आप इस नोट को बेटे रीड करो तो आपका नोट है ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। व्हाट डज इट मीन? जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ज़्यादा होती है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ टेंसाइल स्ट्रेंथ? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ रेफर टू मटेरियल एबिलिटी टू विथस्टैंड पुलिंग और स्ट्रेचिंग फोर्सेस विदाउट ब्रेकिंग। पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ लिखो आप लोग, मैं आपको डिक्टेट करवाती हूँ। टेंसाइल स्ट्रेंथ रेफर टू मटेरियल्स एबिलिटी to withstand pulling और stretching forces without breaking। कोई भी चीज़ के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई की जाए तो उसके अंदर एबिलिटी हो कि वो ब्रेक ना हो, टूटे ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हो इट इज़ अ मेजर ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस अ मटेरियल कैन हैंडल बिफोर फेलिंग। यानी कि टूटने से पहले मैक्सिमम स्ट्रेस कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी मटेरियल, कितना उसके अंदर जो है एबिलिटी है कि वो स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकेगा, ठीक है। तो उस एबिलिटी को भी हम लोग क्या कहते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। आप लोग यूं लिख सकते हैं, इट इज़ अ मेजर ऑफ द मैक्सिमम स्ट्रेस अ मटेरियल कैन हैंडल बिफोर फेलिंग। क्लियर हो गया? ये हमने क्या कर लिया? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की मैंने आपको जो है वो डेफिनेशन बता दी। अब ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं बेटे जितने भी, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। इनकी जो ट्रांजिशन एलिमेंट जितने भी हमने अभी पढ़े हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ये बहुत ज़्यादा होती है। ये क्यों ज़्यादा होती है? इसके रीज़न क्या है? देयर आर 2 मेन रीजंस। नंबर 1 इज स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से इनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो बहुत हार्ड होता है। आप क्या लिखोगे? दे हैव हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर, दे हैव हार्ड रिजिड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। एक बात होगी। दूसरी बात क्या चीज़ है कि दे हैव हाई एटॉमिक मासेस एंड डेंसिटी। अगर जब इनके एटॉमिक मासेस ज़्यादा होंगे, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो अल्टीमेटली इनकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी। ये हो गया रीज़न कि ये इनकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा क्यों है। मैंने आपको 2 रीज़न बता दिए। एक क्या मैंने बताया? स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड है, ठीक है, रिजिड क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड है। दूसरा मैंने क्या बताया था? दे हैव हाई एटॉमिक मासेस एंड हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी की वजह से इनकी स्ट्रेंथ भी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। कॉमन एग्जांपल आप हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ में ट्रांजिशन एलिमेंट्स की दे सकते हो, लाइक आयरन Fe, ऊपर भी लिखा हुआ है Fe। दूसरी आप दे सकते हो टाइटेनियम Ti, और तीसरी एग्जांपल आप लोग इसकी दे सकते हो क्रोमियम Cr की, ठीक है। आयरन, टाइटेनियम एंड क्रोमियम Fe, Ti and Ci are known as high tensile strength transition elements। मैंने 3 एलिमेंट्स की आपको एग्जांपल दी और ये तीनों एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये कंस्ट्रक्शन में, इंजीनियरिंग में और दूसरी अदर एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं। क्लियर हो गया? ये हमने अपना लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया बेटे। यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करूँगी। आपने बस ट्रांजिशन एलिमेंट्स को अच्छी तरह से पढ़ना है, इसको समझने की कोशिश करनी है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम होता है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ नोबल गैसेस करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।